क्या सरकार की क्या मंशा है? आदमी पर भी कार्रवाई हो जिसने ये मुसलमान लेबर यहाँ लाया। हम लोकल लोगों का, हम सबका यहाँ पर आधार कार्ड देखा जा रहा, इनका नहीं देखा गया। और बद्रीनाथ की एक्ट नंबर 183 के अंदर लिखा हुआ है कि बद्रीनाथ की धार्मिक गतिविधियों के अलावा अन्य कोई भी गतिविधि यहाँ पे नहीं होगी। कम से कम 15 लोग थे और 15 लोग कम नहीं होते हैं। हम किसी मजदूर का विरोध नहीं कर रहे हैं। हमारा ये कहना है कि जो हमारी भावनाओं को ठेस न पहुँचाए। बद्रीनाथ धाम में बद्रीनाथ वासियों को या लोकल किसी को भी हिंदुओं को पूजा करने के लिए अलाउड नहीं दिया जा रहा है, मगर बाहर से मुसलमान आके बद्रीनाथ धाम में नमाज पढ़ रहे हैं। क्या ये उनकी पूजा नहीं है? कि सरकार को तत्काल इसमें कार्रवाई करके और कोई न कोई बड़ा कदम उठाए। हिंदुओं के पवित्र तीर्थ स्थल बद्रीनाथ धाम में बुधवार यानी 21 जुलाई को 15 मुस्लिम श्रमिकों द्वारा ईद की नमाज अदा किए जाने के मुद्दे ने अब जोर पकड़ लिया है। कार्रवाई की मांग करते हुए हिंदू संगठनों ने उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज को ज्ञापन दिया, जिस पर उन्होंने चमोली के पुलिस अधीक्षक को जांच के आदेश दिए। पुलिस का कहना है कि इस मामले को भ्रामक तरीके से फैलाया जा रहा है और इसकी जांच चल रही है। मिली जानकारी के मुताबिक बद्रीनाथ धाम में आस्था पथ नामक संस्था के पार्किंग स्थल का निर्माण कार्य चल रहा है। इसी निर्माण कार्य में संलग्न श्रमिकों में से कुछ मुस्लिम समुदाय के भी हैं। बुधवार को 15 की संख्या में मुस्लिम श्रमिकों ने बद्रीनाथ धाम में ईद की नमाज पढ़ी। हालांकि चमोली पुलिस अधीक्षक यशवंत सिंह चौहान ने बताया कि श्रमिकों ने एक बंद कमरे में नमाज पढ़ी थी। देखिए, कल 21 जुलाई 2021 को सोशल मीडिया और तमाम माध्यमों से ये सूचना आई कि बद्रीनाथ धाम में कुछ मुस्लिम संप्रदाय के लोगों ने नमाज पढ़ी। इसकी जब छानबीन की गई तो पता चला कि जो वहां पर एक पार्किंग बन रही है, जो कि मंदिर से लगभग 1 किलोमीटर पहले है, आईएसबीटी और हॉस्पिटल के रास्ते में 2 मंजिला पार्किंग बन रही है, उसमें जो स्थानीय ठेकेदार है कोई हरिंदर पवार, उसके वो मजदूर थे और 15 मजदूर थे और उनके द्वारा अपने जो उनके एनक्लोजर बनाए गए हैं, जो पार्किंग का एक निचला तल लगभग तैयार हो गया है, जिसको साइडों से टीन से बंद किया गया है, उसके अंदर ही वो लोग रहते हैं। ठेकेदार का अपना सामान भी रहता है और वो लोग रहते भी हैं। वहीं उनके द्वारा संभवतः सुबह 7 बजे के आसपास अगर पढ़ी गई होगी तो, क्योंकि उसका कोई प्रत्यक्षदर्शी नहीं है, कोई एविडेंस किसी के पास नहीं है, कोई फोटो नहीं है, कोई वीडियो नहीं है। लेकिन हम ये अगर मान भी लें तो उन्होंने कहीं कोई सार्वजनिक स्थल पर नहीं पढ़ी, ना उन्होंने कोई बाहर से मौलवी बुलाया था, ना कोई वहां लाउड स्पीकर लगाया गया था, ना वहां कोई आयोजन किया गया था। तो ये सोशल मीडिया पे और तमाम माध्यमों से इस तरीके की अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि वो किसी स्थान विशेष को चिन्हित किया गया था और बहुत ज्यादा लोग थे, तो ये बिल्कुल गलत है। और मेरा सभी से अनुरोध भी है कि इस पर जो है अनावश्यक अफवाह ना फैलाएं। और हमने, क्योंकि लोगों ने आरोप लगाया था कि संख्या में थे, तो इसके उसमें हमने डीएम एक्ट में मुकदमा भी लिख लिया है, जिसकी विवेचना जारी है। जैसे भी जो भी एविडेंस सामने आएंगी उसके अकॉर्डिंग वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। लेकिन पर्यटन मंत्री को दिए गए ज्ञापन में विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि बद्रीनाथ धाम में जानबूझकर नमाज पढ़ी गई है। उन्होंने ज्ञापन में इस बात पर भी ध्यान दिलाया है कि जब बद्रीनाथ धाम पूरी तरह से हिंदू श्रद्धालुओं के लिए बंद है और वहां हिंदुओं को दर्शन तक की अनुमति नहीं है, तो फिर वहां नमाज कैसे पढ़ी जा सकती है। विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारियों द्वारा पर्यटन मंत्री को ज्ञापन दिए जाने के बाद पुलिस ने मामले की जांच की। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सभी श्रमिकों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। दैनिक जागरण नामक अखबार का कहना है कि पुलिस ने इनके खिलाफ कोविड प्रोटोकॉल के उल्लंघन को लेकर मामला दर्ज किया है। हालांकि चमोली पुलिस ने इस घटना को लेकर जो ट्वीट किया, उसमें स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि मजदूरों ने बंद कमरे में बिना लाउडस्पीकर और मौलवी की नमाज पढ़ी गई। इस दौरान कोरोना गाइडलाइन का भी पालन किया गया, साथ ही आरोपों की जांच करने की भी बात कही है। बद्रीनाथ धाम में नमाज पढ़े जाने की घटना के बाद स्थानीय लोगों में काफी गुस्सा है। सबसे पहले तो हमारी मांग यही है कि ये मुसलमान जो ये यहाँ नमाज अदा कर रहे हैं, उनकी परमिशन रद्द की जाए और उनके जो ठेकेदार हैं उनको भी कहा जाए कि ये बद्रीनाथ धाम में ये गलत काम ना करें। और दूसरी मांग हमारी ये है कि हम स्थानीय लोग हैं, हमने यहीं जन्म लिया है, यहीं मरना है, फिर हमको भगवान के दर्शन से क्यों वंचित कर रहे हैं। हमको नहाने के लिए परमिशन मांगा जा रहा है, हमको दर्शन करने के लिए परमिशन मांगा जा रहा है, तो हम
क्या सरकार की क्या मंशा है? ये बड़ा क्षोभनीय विषय है और ये अभी ये पता चला तो हम सारे लोग आके यहाँ विरोध दर्ज कर रहे हैं और हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं और आगे भी हम इस तरीके से कोई भी कार्रवाई होगी तो हम काफ़ी हम इसका विरोध करेंगे और हम सारे हक हकूकदारी इसमें अब आपत्ति दर्ज करते हैं और प्रशासन से मांग करते हैं कि इसको तुरंत रोका जाए और उस आदमी पर भी कार्रवाई हो जिसने ये मुसलमान लेबर यहाँ लाया और किस तरीके से किसके नाक के नीचे ये लोग यहाँ पहुँचे। हम लोकल लोगों का हम सबका यहाँ पर आधार कार्ड देखा जा रहा, इनका नहीं देखा गया, फिर ये कैसे यहाँ पहुँचे? ये बहुत गलत बात है। हमारी मांग सबसे पहले ये थी कि बद्रीनाथ में यहाँ के जो मूल निवासी लोग हैं, बाकियों को भी छोड़िए, मूल निवासी लोगों को मंदिर में न दर्शन करने दिया जा रहा है, न तप्त कुंड में स्नान करने दिया जा रहा है। आजकल श्रावणी मासी चल रही है और मंदिर के अंदर भी जो है ढंग से दर्शन नहीं करने दिया जा रहा है। ठीक, जो यहाँ के मूल निवासी है उन लोगों को, ये बाहर के कुछ तबके के लोग यहाँ पे, माउंटेन तबके के लोग यहाँ पे आए और जो आज तक कभी यहाँ पे हुआ नहीं। और बद्रीनाथ के एक्ट नंबर 183 के अंदर लिखा हुआ है कि बद्रीनाथ की धार्मिक गतिविधियों के अलावा अन्य कोई भी गतिविधि यहाँ पे नहीं होगी। और आज बहुत बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि बद्रीनाथ धाम के अंदर चाहे वो 15 हो, चाहे 150 हो, चाहे 50 हो, लोगों ने यहाँ पे कोई एक निश्चित जगह जो कि सरकारी एक संस्था है, सरकारी संपत्ति है, उस सरकारी संपत्ति के अंदर बैठ के आज सुबह इन्होंने ईद की नमाज अदा की। ये बहुत निंदनीय और दुखद घटना है। ये हम हिंदुओं के एक ठेस पहुँचाई है हमारी भावनाओं पे और जितने भी लोग हैं, चाहे वो आज 1 हो चाहे 2 हो, कम से कम 15 लोग थे और 15 लोग कम नहीं होते हैं। तो लिहाजा जो पुलिस प्रशासन से हमारी बात हुई है और हमने कहा है कोई भी ठेकेदार, कोई भी अगर लोकल आदमी उनको लेके आएगा अपनी परमिशन से, उनकी परमिशन रद्द की जाए तो उनको यहाँ से भगाया जाए। अन्यथा भविष्य में कोई भी ठेकेदार, कोई भी व्यक्ति ऐसे मुस्लिम मजदूरों को यहाँ लेके आता है तो उसको यहाँ बद्रीनाथ के रीति रिवाज को समझाया जाए, सिखाया जाए, उसके बाद उसको यहाँ बद्रीनाथ में काम करा जाए। हम किसी मजदूर का विरोध नहीं कर रहे हैं। हमारा ये कहना है कि जो हमारी भावनाओं को ठेस न पहुँचाए, हम हिंदू रीति रिवाज के तहत हम काम कर रहे हैं और आज भी हमें पर बड़ा दुख होता है। हम जो काश्तकार लोग हैं, माणा ब्राह्मणी के बद्रीनाथ के लोग, और हमें पुलिस के द्वारा ये कहा जाता है कि तुम अपना परमिशन दिखाओ, अपना आधार कार्ड दिखाओ, अपनी ज़मीन की खतौनी दिखाओ, और हम जानते हैं कि हम कितने परेशानी में झेल रहे हैं। और इसी तरह से इन ठेकेदारों को भी बताया जाए कि ये अपने मजदूर लेके आएँ, मगर ये पहले भगवान बद्री विशाल के रीति रिवाज को सिखाएं अपने मजदूरों को, उसके बाद वो यहाँ लेके आएँ। कोई भी ठेकेदार, चाहे लोकल हो चाहे बाहर का हो, उसकी अपनी मनमर्जी यहाँ नहीं चलेगी। हम अभी सोए नहीं हैं और जिस दिन हम पूरा जागेंगे तो यहाँ भी हम वो काम करेंगे जो काम कोई कर नहीं सकता है और हमारी भावनाओं को ठेस न पहुँचाए। मैं अपने सभी ठेकेदार बंधुओं से यही निवेदन करूँगा कि आप अपनी सीमाओं को लागने की कोशिश न करें। धन्यवाद। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि हिंदू धर्म का सबसे बड़ा धाम बद्रीनाथ धाम में बद्रीनाथ वासियों को या लोकल किसी को भी हिंदुओं को पूजा करने के लिए अलाउड नहीं दिया जा रहा है। मगर बाहर से मुसलमान आके बद्रीनाथ धाम में नमाज पढ़ रहे हैं, क्या ये उनकी पूजा नहीं है? अगर वो लोग बाहर से आके यहाँ अपनी पूजा कर सकते, क्या हम लोगों को अधिकार नहीं है बद्रीनाथ धाम में पूजा करने का? और पहला बात मेरी, दूसरी पॉइंट मेरा ये है कि जब हम लोग पांडुकेश्वर से निकलते हैं तो हमारा आधार कार्ड चेक होता है सर्वप्रथम, तो तब इसलिए हमको वहीं से आगे भेजा जाता है। और जब ये लोग आ रहे हैं, इनका किस बेस पे इनको आगे भेजा जा रहा है? हमारा पॉइंट यही है कि जो भी लोग पांडुकेश्वर से आगे आते हैं, कहीं से भी आगे आ रहे हैं, बद्रीनाथ की तरफ आ रहे हैं, उनकी पूरी तरह से चेकिंग की जाए। अगर वो यहाँ के लोकल है तभी उनको यहाँ आना अलाउड किया जाए, अदरवाइज किसी को, जब बाहर के किसी को आना अलाउड नहीं है तो कोई भी लोग बाहर से मुसलमान है, कोई भी है, वो यहाँ कैसे आ सकते हैं? बिना स्थानीय लोगों के अलावा यहाँ कोई और कैसे आ सकता है? बस हमारा यही पॉइंट है। हमने प्रशासन के सामने यही बात की है और बाकी उन्होंने बिल्कुल हमको बोला है कि हम बिल्कुल इस पर कार्रवाई करेंगे। बाकी प्रशासन पे देखते हैं क्या कुछ करते हैं। पूर्व में जैसे बद्रिकाश्रम की आस्था का केंद्र है, हिंदुओं का एक पवित्र धाम है, और बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति का जो एक्ट था, वहाँ पर सनातन धर्म के कार्यों के अलावा अन्य धर्मों के कोई कार्य नहीं हो सकते। इस कोविड काल में हम सबको जाने की वहाँ पर अनुमति प्राप्त नहीं है, और जो ये मजदूर के नाम पे वहाँ पर गए और वहाँ पे इन्होंने जा कर के जिस प्रकार से नमाज पढ़ी, इससे पूरे भारत का हिंदू एक किस्म से उद्वेलित है, गुस्से में है। और इस प्रकार से मैं ये भी कह देना चाहता हूँ
पूर्व में जैन मंदिर बन रहा था तो हमने भी उसका विरोध किया था, और बद्री विशाख आश्रम में अन्य कोई मूर्तियां स्थापित तो भव्य मंदिर नहीं बन सकता, उसका विरोध किया, वहाँ पे जैन मंदिर नहीं बना। आज जिस प्रकार से हम इनका विरोध नहीं करते हैं, तो मैं इसका सारा ठीकरा पुलिस प्रशासन पे इसलिए फोड़ना चाहता हूँ। पुलिस को पता था ये मजदूर यहाँ पर काम करते थे, विगत वर्ष ये क्या करते थे, रहते भी थे, तो ये इस प्रकार से नमाज पढ़ने जोशीमठ और गोपेश्वर चले जाते थे। इस समय ने इतना बड़ा उत्साह करके साहस किया इन्होंने और वहाँ पे नमाज पढ़ी, तो ये पुलिस के जो वहाँ पर थाना अध्यक्ष हैं, इनको तत्काल वहाँ से हटा दिया जाना चाहिए। और जिस प्रकार से इन्होंने कई बार इनका स्थानांतरण होने के बाद भी ये जोशीमठ में बद्रीनाथ में बने हैं, इंस्पेक्टर खाली हैं और एक सब इंस्पेक्टर को वहाँ का चार्ज दिया गया, बड़ा सोचनीय प्रश्न भी है। मैं यही चाहूँगा कि वहाँ पर जो जा रहे हैं, जिस प्रकार से लेबर जा रही है, तमाम जिस प्रकार से मादक पदार्थों को लेकर के वहाँ पे जा रहे हैं, उसका सेवन कर रहे हैं, नितांत वहाँ पे जा करके जिस प्रकार से प्रशासन बिल्कुल सोया पड़ा है, किसी प्रकार से हमारे लोगों के पास नहीं बन रहे हैं, उनका वहाँ पे जाने का अनुमति प्राप्त नहीं हो रही है, और इस प्रकार से ये जा करके हमारे धर्म को नष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। हम इसको पूर्ण रूप से इसका विरोध करते हैं। अगर सरकार फिर भी नहीं, मैं सरकार को भी साथ में चेतावनी कि सरकार को तत्काल इसमें कार्रवाई करके और कोई न कोई बड़ा कदम उठाना चाहिए। बद्रीनाथ हिंदू धर्म के आस्था का केंद्र है। बद्रीनाथ हमारे 4 धामों में से एक धाम है जो हमारे हिंदू धर्म के लिए बहुत बड़ा महत्व रखता है। कल बकरा ईद के अवसर पर वहाँ पर नमाज पढ़ी गई। कुछ मुस्लिम समुदाय के लोगों द्वारा वहाँ पर नमाज अदा कर हिंदू धर्म के भावनाओं के साथ छेड़छाड़ करने का प्रयास किया गया। इसका विरोध संपूर्ण बद्रीपुरी के लोगों के द्वारा भी इसका विरोध किया गया। अगर बकरा ईद रही होगी तो कहीं ना कहीं वहाँ पे मांस आदि का भी सेवन किया गया होगा, जो हिंदू धर्म के लिए बहुत दुखदायी और चिंता का विषय है। इसका बद्रीनाथ में भी इसका भारी विरोध हुआ है। जोशीमठ में भी हम सभी लोगों ने इसका विरोध किया है। हम क्षेत्र के सभी लोग दलगत राजनीति से ऊपर उठकर इसका विरोध कर रहे हैं। हिंदू धर्म को साथ में लेते हुए, हिंदू धर्म को आगे रखते हुए हम सभी लोग इसका विरोध कर रहे हैं। अगर अभी हम एसडीएम महोदय के माध्यम से हमने ज्ञापन दिया, एसडीएम महोदय ने भी इस मामले में हमें आश्वस्त किया है कि जिन लोगों द्वारा इस प्रकार के कृत्य किए गए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, और अगर समय से इस पर कार्रवाई नहीं होगी तो हम आगे इसके लिए आंदोलन करेंगे। मैं कल बकरीद के अवसर पर कुछ लोगों द्वारा नमाज पढ़ने पर मेरे पास आए अभी नगर के कुछ प्रतिनिधियों ने आपत्ति दर्ज करी है, जिन्होंने ये कहा है कि इस तरह से बद्रीनाथ धाम में नमाज अदा नहीं की जानी चाहिए, और भी कुछ अन्य शिकायतें उन्होंने रखी हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि इसमें कोविड नियमों का पालन नहीं किया गया। तो इन सभी चीज़ों पर जांच की जाएगी, और यदि किसी भी प्रकार कोरोना की गाइडलाइंस का उल्लंघन इसमें किया गया होगा या अन्य कोई भी अनियमितता की गई होगी तो उसकी जांच की जाएगी। और इसके लिए अभी थानाध्यक्ष बद्रीनाथ द्वारा मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया।